क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीन तो रोज है, ये C1 है, ये C2 है, C3 C4 है, 4 कॉलम है। इसका फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है आपसे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर में हमेशा पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो 3 रो है 4 कॉलम है, तो 3/4 का ऑर्डर है, हो गया। अब पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसलिए क्या करो, जो ऑर्डर है ना 3/4, तो 3 × 4 कर दो, तो 3 × 4 कितना 12। आप देख लो यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो टोटल 12 एलिमेंट हो गए। अब आपसे पूछ रहा है उस एलिमेंट की एंट्री करिए जो कैसा हो, फर्स्ट रो का हो और तीसरे कॉलम का हो। तो ये तो पहली रो और ये तीसरा कॉलम, तो आपका ये A13 कितना हो गया, 19 हो गया ये, ठीक है। अब बोल रहा है सेकंड रो पहला कॉलम, ये रही सेकंड रो और ये रहा पहला कॉलम, तो ये 35 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और ये तीसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ये आ गया आपका -5, ठीक है। अब पूछ रहा है सेकंड रो चौथा एलिमेंट, सेकंड रो और ये रहा चौथा एलिमेंट, तो ये आपका हो गया 12। अब बोल रहा है सेकंड रो और इसके बाद पूछ रहा है आपसे थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो 5/2, ये आपका जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, और सेम चीज आपको बतानी है अगर 13 एलिमेंट हो। तो देखो आप ध्यान से, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकती है, या तो वो 1/24 मतलब एक रो और 24 कॉलम हो, 1/24 की हो, या 24/1 की हो मतलब 24 रो हो और एक कॉलम हो, और एक हो 2/24 मतलब 2 रो हो और 12 कॉलम हो, ऐसी 12/2, ऐसी 3/8, ऐसी 8/3 और ऐसी 4/6 और ऐसी 6/4, ठीक है। अगला पार्ट पूछ रहा था कि 13 एलिमेंट होने पर क्या ऑर्डर हो सकता है, तो 13/1 हो सकता है या 1/13 हो सकता है। तो जो 24 है ना पहले, उसमें मैंने 24 के फैक्टर्स निकाल ली, किस किस की टेबल में 24 आता है, उसी हिसाब से ऑर्डर बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है एक आपको मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, 3 तो रो हो 4 कॉलम हो। उसका देखो फर्स्ट पार्ट है AIJ, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को, 1/2 मॉड्यूलस -3i + j, और ये मॉड्यूलस लगने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अब i की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3, क्योंकि 3 रो है और j है 4 कॉलम, तो j ले सकता हूं 1 2 3 4। तो पहले मैं निकालूंगा A11 मतलब i को भी 1 लिया और j को भी लिया 1, मतलब A11, एक बनेगा A11, एक बनेगा A12, एक बनेगा A13, एक बनेगा A14, ऐसे ही A21 22 23 24, फिर A31 32 33 34। तो A11 देखो 1/2 एज इट इज, -3 यूं की यूं, i की जगह रखा 1 प्लस j की जगह रखा 1, क्योंकि A11 i और j 1 रखा है, तो -3 प्लस का 1 -2, और -2 का मैं अंडर रूट ये मॉड्यूलस निकालूंगा तो +2 आएगा, तो 1/2 को 2 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा 1। ऐसी A12 1/2 -3 इंटू i की जगह रख दिया 1, प्लस j की जगह आ जाएगा आपका 2, तो -3 प्लस का 2, तो बचेगा आपका कितना -1, मोड की वजह से +1, 1/2 को 1 से इंटू करेंगे तो 1/2। A13 i 1 रखना है और j 3 रखना है, तो 1/2 -3 इंटू i की जगह रख दो 1 प्लस j की जगह रख दो 3, तो -3 3 + 3 की 0, और 1/2 को 0 से इंटू करूंगा, 0 का मॉड्यूलस 0 ही होता है। अब A14 बोला था ना 1 के साथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 बनेगा, A14 1/2 -3 इंटू i की जगह 1 प्लस j की जगह 4 रख दिया, तो 3 एकम 3, ठीक है ना, और प्लस का 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका आ गया 1/2 इंटू 1 1/2, ठीक है। अब ऐसे आपको A21 भाई ऐसे निकलेगा 21 22 23 24, सेम अप्रोच से फिर निकाल देना आप 31 32 33 34, ये वैल्यूज आपकी सेम अप्रोच से निकल जाएगी। अब आप यहां पर मैट्रिक्स में जमा दो, आपको मैट्रिक्स बनाते हैं 3/4 की, तो ये कौन है A11, ये A12, ये A13 A14, A21 A22 A23 A23 A24, A31 A32 A33 A34, वो वैल्यूज पीछे से देख लो आप, ये सारी वैल्यूज निकाल रखे वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना। रेस्ट पार्ट अपने आप कर लेना, इसके सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने का मतलब हो गया उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। देखो एग्जांपल बताओ आपको, जैसे ये मैट्रिक्स है x y w और z बराबर है किसके 1 2
3 और 4 के। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 2, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2, w बराबर 3 और z बराबर 4। तो यहां पर देख लो आप सेम चीज, ये जो है इसका बराबर, ये बराबर 9 आ जाएगी, x प्लस जेड 5 के बराबर, y प्लस जेड 7 के बराबर। 3 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 3 देखो, y प्लस जेड की वैल्यू 7 मैंने यहां पर रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पर x प्लस 7 बराबर 9, 7 वजह के माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आप कहां पर रख दो, यहां पर x प्लस जेड में, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो z बराबर 3 आ गया। अब z की वैल्यू 3 यहां पर रख दो, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y की वैल्यू 4 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।